तो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट होमोफोन्स। ये इंपॉर्टेंट होमोफोन्स जो पीछे दिख रहा है आपको, ये 2014 से 2020 तक के प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, इन सब में से मैंने यहाँ पर रखा है आपके सामने। अगर आप इसको देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, वैसे तो ऑलरेडी होमोफोन्स का वीडियो मैंने 6 महीने पहले ही दिया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसको देखें, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये मैंने आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हुए मैंने यहाँ पर आपके सामने 10 या 15 ऐसे इंपॉर्टेंट होमोफोन्स रखने की कोशिश की जो 90% कंडीशन के साथ आपके पेपर में आने के चांसेस है। तो वीडियो लास्ट तक देखना, दोस्तों को शेयर करना और लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब तो वो सब तो बनता ही है, वो आप करेंगे, मेरा भरोसा है आप पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले वर्ड की। ये इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने इनका खूब बताया है, एग्जाम्पल भी बताए हैं, तो देखेंगे आप। एक्सेस, ACCESS, एक्सेस मीन्स होता है पहुंच, और एक्सेस XCESS, देखिए दोनों में थोड़ा सा बोलने का ही अंतर होता है और कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। तो एक्सेस जो है इसका मतलब होता है पहुंच, और एक्सेस EXCESS इसका मतलब होता है ज्यादा। दूसरा हमारा एक्सीड और एक्सीड, ACCED, एसिड जो होता है इसका मतलब होता है स्वीकारना, और EXCEED, एक्सीड मतलब होता है बढ़ाना। तीसरा है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना होता है, ACCEPT, और EXCEPT, एक्सेप्ट मतलब होता है के सिवाय या के अलावा। अवेंज, अवेंज का देखिए मतलब क्या होता है कि दूसरे के लिए जब हम बदला लेते हैं, इन दोनों का मतलब होता है बदला, इन दोनों का मतलब होता है बदला। अवेंज क्या होता है? जब हम किसी दूसरे के लिए बदला लेते हैं, अपने दोस्त के लिए हमने किसी से बदला लिया, वो अवेंज है। रिवेंज क्या होता है? जब हम खुद बदला लेते हैं, अपने खुद दुश्मनी का बदला ले, तो वो क्या होता है? रिवेंज होता है। ठीक है, अगला हमारा है कॉम्प्लीमेंट, COMPLE। देखिए यहां पर ई और आई का ही अंतर है, बाकी बोलने में उसी तरह है। तो कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। पूरक किसे कहते हैं? जो किसी चीज को पूरक कर दे, जैसे हेड और टेल एक दूसरे के पूरक है, गाड़ी और पेट्रोल पूरक है, चार्जर मोबाइल पूरक है। और इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ, जैसे थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट अक्सर बोला जाता है जब कोई आपकी बड़ाई करे। उसके बाद है कैजुअल, CASUAL, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना है। कैजुअल मीन्स होता है अस्थिर। ये क्या होता है? अस्थिर होता है, यानी अनस्टेबल होता है। जबकि कॉजल जो होता है, ये भी इस तरह से कैजुअल ही पढ़ा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। किसी चीज का कारक या कारण होना, तो कारक कहते हैं। कोर्स, COARSE, ये जो कोर्स है इसका मतलब होता है रूखी सतह, यानी हम कहते हैं कि एकदम खुरदुरा सा, ऐसे कह सकते हैं, खुरदुरा सा। और जबकि ये जो कोर्स होता है वो आपका सिलेबस, यानी जो आपका पाठ्यक्रम होता है। उसके अलावा कैनवास, कैनवास मीन्स होता है प्रचार, सॉरी इस कैनवास, ये जो पहला वाला कैनवास है इसका मतलब होता है तिरपाल। तिरपाल क्या होता है आपको पता ही है, जैसे टेंट वेंट लगाते हैं। और ये जो कैनवास इसका मतलब होता है कन्विंसिंग करना, यानी प्रचार प्रसार किसी के लिए करना। जैसे प्रधानी का चुनाव चल रहा है तो लोग कन्विंसिंग में चल रहा है काम। विधानसभा का होता है, लोकसभा का होता है, तो जो कन्विंसिंग होती है उसी को हम लोग खैर कन्विंसिंग बोलते हैं, जबकि होता है कैनवासिंग होता है। ठीक है, खैर इस तरह के वर्ड है। तो कुछ और वर्ड है जिनको देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए, हमारा 9वां वर्ड है डिफाई। देखिए डिफाई और डीफाई दोनों वर्ड एक ही है, दोनों के बोलने का तरीका एक ही जैसा है, लेकिन इस डिफाई का मतलब, पहले वाले का मतलब होता है चकमा देना। यहां पर पहले वाले का मतलब होता है चकमा देना, जबकि दूसरे का वाले का मतलब होता है दैवीय। तो ये होता है आपका चकमा देना। ठीक है, चकमा देना। एक सेंटेंस आपको बनाना होगा, इसमें से आपको पहले से पता होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इस डिफरेंस का जो मतलब, यहां पर थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि इस डिफरेंट और डिफरेंस, ये दोनों वर्ड बहुत अलग है, थोड़ा सा अलग है। तो देखिए इस डिफरेंस का मतलब होता है इज्जत, इज्जत, और इसका मतलब होता है अंतर। ठीक है, इसका मतलब। उसी तरह से एमिनेंट, EMINENT, जो एमिनेंट मतलब ये प्रसिद्ध होता है, ये जो है आपका प्रसिद्ध होता है। और जबकि IMMINENT, इसका मतलब होता है तुरंत होता है, इसका मतलब होता है तुरंत। ठीक है, हॉर्ड, HOARD,
इस हॉड का मतलब होता है जमाखोरी करना, ठीक है, जमाखोरी करना। और जबकि इसका मतलब होता है डकैतों का झुंड, डकैतों का झुंड, ठीक है। उसके बाद है इंसाइट, INCITE, ठीक है। इंसाइट जो है इसका मतलब होता है भड़काना, इसका मतलब होता है भड़काना। जबकि INSIGST इसका मतलब होता है दूरदृष्टि, दूरदृष्टि। सोल मीन्स आत्मा होता है, और इस सोल का मतलब होता है तल, जैसे जूते का सोल। वेव, WAVE, देखिए इस WAVE का मतलब होता है, इसका मतलब होता है हिलाना, ठीक है, इसका मतलब होता है हिलाना। और जबकि इसका मतलब होता है छोड़ना। इसी तरह से वेल के 3 शब्द होते हैं, तो VALE इसका मतलब होता है घाटी, WAIL इसका मतलब होता है करुण पुकार, ऐसे कह सकते हैं, करुण, करुण पुकार मतलब यहां पे कह सकते हैं दया से बुलाना या विनम्रता से बुलाना, करुण पुकार। और इस वेल का मतलब होता है घूंघट। तो मेरे अकॉर्डिंग ये इतने जो थे आपके होमोफोन्स जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में आने के जिनके चांसेस बनते हैं, ये बचा था। बाकी और कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने आपके 12th क्लास का इंपॉर्टेंट ना बताया हो, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग। बाकी आप और भी कुछ चीजें पढ़ते रहें, अलग से भी जो जानकारी लेते रहें, अपने से भी पढ़ाई करते रहें। एग्जाम होना और ना होना एक अलग बात है, लेकिन एग्जाम होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो और ही अच्छा है, लेकिन एग्जाम होना चाहिए। आपकी जिससे जो योग्यता है उसका पूरा उसको फल मिल सके, आपको उसका पूरा फ्रूट मिल सके। फिर आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अपने विस्तार से, यानी नए सेशन जो हम लोग का चल रहा है, सप्लीमेंट्री विस्तार द 3rd लेवल का फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर उसका है सप्लीमेंट्री का, तो कल उसमें मिलते हैं। थैंक यू।